ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? ओके, चलो ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ऊप के देखते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने आपको कुछ पिलर्स ऑफ होप बताए थे तो मैंने आपको इनकैप्सुलेशन बताया था। इनकैप्सुलेशन बेसिकली कैप्सूल का जो वर्ड है उसी से निकला है, इनकैप्सूल। कैप्सूल बेसिक क्या कर रही होती है, जो एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं हमारे, उसको हाइड कर देती है थ्रू अ प्रोटेक्शन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लास को यूज कर रहे हैं एज अ इनकैप्सुलेशन एंड फॉर डेटा हाइडिंग। मीन्स जो भी हमने एट्रीब्यूट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेथड, ये सारी चीजें विद इन अ क्लास हो, एंड इन ऑर्डर टू रीच दैट मेथड और वेरिएबल्स और एक्सेस दोस मेथड्स और वेरिएबल्स, we have to create object of the class first, then we can access the attributes and method defined within the class. In object oriented programming, encapsulation is the term for not only grouping data and behavior. ठीक है, हम कह रहे हैं कि encapsulation जो है, हम डेटा, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम इनकैप्सुलेशन डेटा को ग्रुपिंग और बिहेवियरिंग डिटरमाइन करने को इनकैप्सुलेशन नहीं कह रहे। हम इनकैप्सुलेशन ये कह रहे हैं कि हाइडिंग ऑफ डेटा विद इन अ क्लास, द कैप्सूल। ठीक है, हमने क्लास लाइक कैप्सूल और क्लास के अंदर के कंटेंट्स आर द एक्चुअली कंटेंट्स। ठीक है, बट वी कैन हाइड दोस कंटेंट्स थ्रू द प्रोटेक्शन लेयर विच इज कॉल्ड क्लास। जैसे हमने ऊपर एक एडम का मेथड बनाया था, उस मेथड को हमने क्या किया, हाइड विद इन अ क्लास। ये जो एडम का मेथड है जो क्लास के अंदर डिफाइन है, बेसिकली ये क्या है, क्लास के अंदर हमने इस मेथड को हाइड कर दिया है। एक लेयर दे दी हमने क्लास की कि जब मुझे एडम के मेथड की ज़रूरत होगी, मैंडेटरी है कि पहले मैं इस जिस क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइन है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, और फिर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आई कैन यूज़ दैट मेथड। जैसे मैंने पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन कॉल द मेथड। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन जो है वो सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा को ग्रुप करने या बिहेवियर और मेथड डिटरमाइन करने का नाम नहीं है, बल्कि इनकैप्सुलेशन क्या है, हाइडिंग ऑफ डेटा विद इन अ क्लास। ठीक है, ये जो इनहेरिट इनकैप्सुलेशन हो रही है ये बाय डिफॉल्ट हो रही है। मीन जैसे ही हम किसी भी कंटेंट को क्लास के अंदर यूज करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन है, जिसको क्लास अपने अंदर जो है वो इनकैप्सुलेट कर दिया, मैंने हाइड कर दिया, सो दैट मिनिमम एक्सेस अबाउट द इनर वर्किंग ऑफ अ क्लास इज एक्सप्लोर्ड आउटसाइड द क्लास। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट यूज करेगा वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एज एन इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकता है। उस मेथड की इनर फंक्शनैलिटी उस ऑब्जेक्ट के लिए या आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इनर वर्किंग क्लास की जो है वो उसके लिए एक्सपोज नहीं हो रही। ठीक है, वो सिर्फ उस मेथड को कॉल कर सकता है, वैल्यूज पास कर सकता है, बट जो इनर फंक्शनैलिटी है वो हाइड है। नॉट नेसेसरी, हम तो कोई भी मेथड बना सकते हैं। किसी भी मेथड को जब हम क्लास के अंदर यूटिलाइज करेंगे तो वो उस क्लास के अंदर इनकैप्सुलेशन हो रही है, हाइडिंग ऑफ डेटा। अब वो कोई भी मेथड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेटर के लिए हमेशा ऐड का मेथड बनेगा। कैलकुलेटर में तो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या हम कौन सा जो है वो क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। दिस reduces the chances that callers will modify the data inappropriately. ठीक है, आपकी डेटा को सिक्योर बनाना is the main objective of object oriented programming, so that we achieve encapsulation. देखो, जिस क्लास ने उसको डिफाइन किया है वही क्लास उसको मॉडिफाई कर सकती है। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो ऑब्जेक्ट अपने लिए यूज कर सकता है। हाँ, लेकिन जब मैं एज अ प्रोग्रामर हूँ, जब मैंने क्लास बनाई है तो मैं उस क्लास को मॉडिफाई कर सकती हूँ, मेथड बना सकती हूँ, मेथड का नाम चेंज कर सकती हूँ। बट हम ऑब्जेक्ट की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट,
कि जब हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम उस क्लास के डिफाइन एट्रीब्यूट्स और मेथड उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, पर उस ऑब्जेक्ट के लिए पूरी कंप्लीट जो है वो इनर वर्किंग पता होना जरूरी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तो एक हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन है वो बाय डिफॉल्ट है जो हम थ्रू क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज हमने क्लास के अंदर कर दी वो क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हो गई। हम और भी हमें जो है वो फंक्शनैलिटी दे रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, अगर हम और ज़्यादा सिक्योर बनाने चाह रहे हैं अपने डाटा को और ज़्यादा जो है उसको सेव करना चाह रहे हैं, सो वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स एज वेल। सो व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स, जो कि हमें एक्सेस बता रहे होते हैं। जैसे हम जो किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले उसकी एक्सेसिबिलिटी बता रहे होते हैं, अदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्राइवेट। तो ये हम एक्सेस मॉडिफायर्स 5 बेसिकली एक्सेसिबिलिटी लेवल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। Use access modifiers to set the allowed access to not only classes but also to all members of those classes. ठीक है, हम विद इन अ क्लास जो कंटेंट्स डिफाइन कर रहे हैं उन कंटेंट्स में भी हम इंडिविजुअली भी एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिन जिन चीज़ों के साथ मैं ये 5 डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी लेवल अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, वो 5 क्या है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इंटरनल प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, इस कोर्स में जो हम यूज करेंगे वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट होगा, लेकिन फंक्शनैलिटी हम इनकी पढ़ लेंगे, लेकिन वर्किंग जो हम देखेंगे वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट की देखेंगे। ठीक है, पब्लिक नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस मीन्स कि इसको जिस भी क्लास के अंदर मैंने कोई फील्ड पब्लिक रखी है उसको वो क्लास भी एक्सेस कर सकती है, कोई और क्लास भी एक्सेस कर सकती है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज मैंडेटरी। ठीक है, जो चीज क्लास से बाहर जाएगी उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो एक इनकैप्सुलेशन लेवल है जो हमने हर हाल में अचीव करना है। जो भी चीज क्लास के अंदर है उसको एक्सेस करने के लिए हमेशा हमें उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एक्सेस दैट एट्रीब्यूट और वेरिएबल और मेथड व्हाटएवर। ठीक है, पब्लिक मीन्स एक्सेसिबल फॉर एनीथिंग, एवरीवन। लाइक मैंने एक वाटर कूलर सेंट्रल सिटी लगा दिया जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है, हर जनरल पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है। सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इज लाइक दैट कि मैंने जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे, इनहेरिटेंस के अंदर जो क्लास में किसी फील्ड को मैंने प्रोटेक्टेड किया है तो वो क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है और उस क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस होंगी, जस्ट चाइल्ड क्लासेस, वो एक्सेस कर सकती है। हर क्लास नहीं कर सकती, सिर्फ चाइल्ड क्लासेस क्लास कर सकती है। लेट से अगर मेरी जो पेरेंट्स हैं या किसी के भी पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ पेरेंट ही एक्सेस कर सकते हैं या उनके जो चाइल्ड होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इज लाइक दैट जिस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है वही चाइल्ड उसको वही क्लास एक्सेस कर सकती है और उस क्लास की चाइल्ड क्लासेस। प्रोटेक्टेड ज्यादा तब समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। नो, चाइल्ड क्लास इज नॉट मेथड, चाइल्ड क्लास इज अनदर क्लास। जैसे हम क्लास बनाते हैं उस क्लास से अगर हम एक और क्लास ड्राइव करेंगे, जैसे क्लास बनाते हैं चाइल्ड क्लास, एक और क्लास जो कि पेरेंट से ड्राइव हो रही है। ठीक है, तो इसमें अभी इतनी डिटेल में हम प्रोटेक्टेड में नहीं जाएंगे क्योंकि वो जब हम इनहेरिटेंस देखेंगे पेरेंट क्लास क्या होती है और चाइल्ड क्लास क्या होती है वो हम तभी डिस्कस करेंगे। अगर हमने अभी इसको बहुत डिटेल में देखा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो प्रोटेक्टेड हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं
कि जिस क्लास के अंदर मैंने किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड किया है तो वो वेरिएबल उस क्लास के अंदर एक्सेस होगा और उस क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस होंगी सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकती हैं। बस सिंपल अभी ये समझना है, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास क्या होती है वो जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल विद इन अ सेम नेम स्पेस। जैसे एक फोल्डर बनता है, उस फोल्डर के अंदर जितनी क्लासेस होंगी, अगर मैंने किसी वेरिएबल को इंटरनल रखा है तो वो वेरिएबल उस क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है जिस क्लास के अंदर मैंने उसको यूटिलाइज किया है, और वो क्लास जिस फोल्डर जिस नेम स्पेस के अंदर है उस नेम स्पेस के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो सब उसको एक्सेस कर सकती है। तो पता है ना आपको, जो हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे होते हैं तो जो एक फोल्डर बन रहा होता है, एक जिसको हम नेम स्पेस कह रहे हैं, वो एक ही फोल्डर के अंदर चीजें होती हैं। अगर आपने कोई और फोल्डर बनाना है विद इन अ सेम एप्लीकेशन, तो उसमें अगर एक इंटरनल फील्ड है तो वो नेक्स्ट फोल्डर की किसी क्लास में एक्सेसिबल नहीं हो सकती। विद इन अ फोल्डर विद इन अ नेम स्पेस जितनी क्लासेस हैं वो इंटरनल को एक्सेस कर सकती हैं। इंटरनल प्रोटेक्टेड, इंटरनल प्रोटेक्टेड क्या होगा? वही सेम विद इन अ फोल्डर, जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो उसको एक्सेस कर सकती हैं। इंटरनल प्रोटेक्टेड मतलब इंटरनल और प्रोटेक्टेड इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है। एंड लास्ट वन इज प्राइवेट। पब्लिक जो है वो सबसे लीस्ट सिक्योर है और प्राइवेट जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। प्राइवेट मींस जिस क्लास के अंदर मैंने किसी फील्ड को यूज किया है, किसी वेरिएबल को प्राइवेट रखा है, वो उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है। आउटसाइड द क्लास आप ऑब्जेक्ट बना के भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट उस क्लास के अंदर से ही यूज हो, आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली यूज ना हो, आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं यूज कर सकें, तो फिर आप उसके लिए प्रोटेक्टेड यूज करेंगे, ओ सॉरी प्राइवेट यूज करेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या है? बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, मैंने एक पानी की बोतल सेंटर ऑफ सिटी में लगा दी, इट इज फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, तो वो पब्लिक हो गया, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मेरी अपनी वाटर बॉटल है, माई ओन वाटर बॉटल, जिसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ, तो उस पर कौन से हमारे पास एक्सेसिबिलिटी लेवल अप्लाई होगा? प्राइवेट। दैट इज प्राइवेट टू मी, जिसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, अगर एक वाटर बॉटल है जो मैं एक्सेस कर सकती हूँ और मैंने कहा ठीक है ये 2-3 लोग हैं, इसके अलावा मेरे अलावा ये यूज कर सकते हैं, या जो इसकी एग्जांपल हो सकती है वाटर डिस्पेंसर। विद इन अ फैकल्टी रूम वाटर डिस्पेंसर है, उसमें 3-4 फैकल्टीज बैठी हैं, तो वो जो उस एक रूम के अंदर जो फैकल्टीज हैं वो उसको यूज कर सकती हैं। दैट इज इंटरनल। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द पब्लिक कीवर्ड गिव्स अ टाइप और टाइप मेंबर पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस है, हर कोई हर जगह से एक्सेस कर सकता है। द मोस्ट परमिसिव एक्सेस लेवल्स, इसमें परमिशन लेवल सबसे ज्यादा है। ठीक है, सारी परमिशंस हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स को जो है वो एक्सेस करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मेंबर्स पब्लिक हैं आप उनको कहीं से भी किसी भी क्लास से विद इन सेम नेम स्पेस विद इन डिफरेंट नेम स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। The protected keyword gives a type or type member protected access, which means it accessible from within the class in which it is declared. जिस field को मैंने protected किया है वो उस class में use हो सकता है जिस class में हमने इसको declare किया है, and from within any class derived from the class that declared this member. और जो क्लास उस पेरेंट क्लास को ड्राइव कर रही है यानी कि चाइल्ड क्लास है, वो उस चाइल्ड क्लास और जिस क्लास में डिफाइन है उन दोनों के लिए एक्सेसिबल है प्रोटेक्टेड एक्सेस वाला। The internal keyword gives a type or type member internal access, which is accessible only within the files in the same assembly. Same assembly के अंदर जितनी भी classes हैं, जितनी भी files हैं, उन सब के लिए accessible होगा. It is an error to reference a member with internal access outside the assembly within which it was डिफाइन। अगर आपने एक नेम स्पेस के अंदर एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया है और आप उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बना के ही अगर किसी और नेम स्पेस की क्लास से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एरर थ्रो होगा। मींस एक असेंबली के अंदर जितनी क्लासेस आ रही हैं, एक असेंबली मींस एक नेम स्पेस, एक फाइल, एक फोल्डर। जो हम विजुअल स्टूडियो बनाते हैं जब कोई एप्लीकेशन, तो वहां पे विद इन अ फोल्डर क्लासेस आ रही होती हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस बाई डिफॉल्ट जो क्लास बन रही होती है, तो वो जिस नेम स्पेस के अंदर होती है उस नेम स्पेस के अंदर आप और क्लासेस भी बना सकते हैं। सो आप जैसे क्लासेस बनाते जाएंगे उस सेम नेम स्पेस के अंदर जो क्लासेस हैं, अगर आपने किसी फील्ड को इंटरनल रखा है तो उस सेम नेम स्पेस के अंदर क्लासेस उसको एक्सेस कर सकती हैं। उस नेम स्पेस के अलावा कोई और क्लास एक्सेस करना चाहेगी तो एरर आएगा।
The private keyword gives the type or member private access, which is the least permissive access. सबसे least permissive access कौन सा है हमारे पास? Private. Private members are accessible only within the body of the class or the struct in which they are declared. Private members सिर्फ वहीं access हो सकते हैं जिस class के अंदर हमने उनको define किया. Outside the class अगर आप private को access करना चाहेंगे तो it will throw an error. If you don't specify an access modifier for a type or type member, the default access modifier is private. वो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी भी data type या उसके साथ जो है किसी भी वेरिएबल के साथ हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर एक्सप्लिसिटली अगर हम नहीं प्लेस करते तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है और प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी लेवल सबसे कम है. विद इन अ क्लास ही प्राइवेट को हम एक्सेस कर सकते हैं. आउटसाइड द क्लास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, ये एक चार्ट गिवन है, ये चार्ट देख लेते हैं. ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं एंड ये हमारे पास लेट से हम कह रहे हैं कि ये एक नेम स्पेस है. इस नेम स्पेस के अंदर कुछ क्लासेस हैं हमारे पास. ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास चार्ट है. इस चार्ट के थ्रू हम एक्सेस मॉडिफायर की एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी 1 एंड दैट इज अनदर क्लास लाइब्रेरी 2. एक ही क्लास के अंदर एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है. बेस क्लास 1, ड्राइव क्लास 1 एंड अनदर क्लास ड्राइव क्लास 2. उसी बेस क्लास की एक और क्लास जो हमने ड्राइव की है लेकिन किसी और लाइब्रेरी में डिफाइन है, मींस किसी और नेम स्पेस में डिफाइन है, किसी और फोल्डर में डिफाइन है. तो अगर हम प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी देखें तो प्राइवेट जिस क्लास में डिफाइन किया है, बेस क्लास 1 का मतलब जिस क्लास में डिफाइन हुआ है. सो प्राइवेट जिस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया है वहां एक्सेसिबल है, उसकी ड्राइव क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं है और